प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न। बच्चों, यदि आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे पिछले वीडियोस जिनमें मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सवालों को बड़े ही आसान तरीके से सिखाया है, ज़रूर देखें। मेरे पिछले वीडियोस के लिंक्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों को हल करें, आपको एक बात जान लेना चाहिए कि आपकी पुस्तक के पेज नंबर 14 पर प्रमेय 1.3 है, जिसके अनुसार यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। साधारण शब्दों में कहें तो यदि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी दी गई अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 81 9 का वर्ग है और यदि 81 अभाज्य संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो 9 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए बच्चों, अब हम हल करते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का प्रयोग करेंगे, यानी हमें जो साबित करना है उसका विपरीत मानकर चलेंगे। जैसे हमें सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम मान लेते हैं कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना कर्णी 5 बराबर a बटे b, जहाँ b बराबर नहीं है 0, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों, कर्णी 5 बराबर a बटे b है, इसलिए a बराबर कर्णी 5b हो सकता है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चूँकि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या भी दी गई अभाज्य संख्या से विभाजित होती है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब माना a इक्वल टू 5k, जहाँ k कोई पूर्णांक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 5k कहाँ से आया, तो बच्चों 5k को हम a की वैल्यू मानकर चल रहे हैं। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 5k होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर या 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, क्योंकि 5k का 5k में गुणा करने पर 25k स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यदि दोनों पक्षों में 5 का भाग दे दे तो प्राप्त होगा 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। बच्चों, समीकरण 2 में हमने देखा कि 5 a को विभाजित करता है और समीकरण 3 में 3 से पता चलता है कि 5 b को भी विभाजित करता है। इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना a और b में a के 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। बच्चों, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का प्रयोग करेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब 3 + 2√5 इक्वल टू a/b लिखा जा सकता है, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0। यह हम लिख सकते हैं कि
2√5 इक्वल टू a बाय b माइनस 3 या 2√5 इक्वल टू a माइनस 3b बाय b, या हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू a माइनस 3b बाय 2b। बच्चों चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a माइनस 3b बाय 2b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b की जगह कोई भी पूर्णांक रखकर हल करने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए करनी 5 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों आगे है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। प्रश्न के कुल 3 भाग है। पहला भाग है 1/√2, दूसरा भाग है 7√5 और तीसरा भाग है 6 + √2। आइए हम पहला भाग हल करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 इक्वल टू a बाय b, जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0। तब तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा b इक्वल टू a√b या √2 इक्वल टू b बाय a। बच्चों चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए b बाय a एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः इस प्रकार का विरोधाभास प्राप्त नहीं होता। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा भाग। संख्या है 7√5। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 इक्वल टू a बाय b, जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0। या हम लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू a बाय 7b। अब चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए a बाय 7b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अन्यथा इस प्रकार का विरोधाभास प्राप्त नहीं होता। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। बच्चों मैं चाहता हूँ कि इन सवालों के आधार पर प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा भाग आप स्वयं हल करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।